हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में। देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा इस पे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2k minus 1 has the sum of its 0 equal to half of their product। ये क्वेश्चन गिवन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। अब इसको इक्वेट करा दें किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से इक्वेट करा दें, तो क्या होगा, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, बी क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के प्लस 6 होगा, सी क्या होगा 2k माइनस 1। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, फार्मूला सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमारा, बी कितना है माइनस के प्लस 6 और ए कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया के प्लस 6। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1 और ए की वैल्यू क्या 1। ये हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और ये निकाला हमने सम ऑफ द जीरो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो सम ऑफ जीरो है वो प्रोडक्ट का क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट। तो देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है सम ऑफ द जीरो, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है के प्लस 6 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्या गिवन है हमें 2k माइनस 1, राइट। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा k प्लस 6 2k माइनस 1, राइट। इस 2k को इस साइड ले आइए, k माइनस 2k 6 को इस साइड, ये आ गया। तो माइनस के इक्वल टू माइनस 7, तो के इक्वल टू प्लस 7। तो ये हमारा क्या निकल आया, के इक्वल टू प्लस 7। तो हमने क्या सीखा इससे कि सम ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी अपॉन ए, इक्वेट कराइए ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो यहाँ क्या होगा 1, एक्स का कोएफिशिएंट बी, तो यहाँ क्या माइनस के प्लस 6 और सी क्या पूरा टोटल ही, राइट।
क्या फार्मूला, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, और कंडीशन लगा दी इसमें। ये क्या था, सम ऑफ द जीरो, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो की वैल्यू क्या है, के प्लस 6। कह रहा था हाफ, हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हाफ कर दिया और के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो अब देखते हैं इसमें अगला प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial px, x square minus 6x plus k. Find the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 40. ये गिवन है, देखिएगा इसमें। इसका आंसर देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, राइट। इसको यदि इक्वेट करा दें, ऑन इक्वेटिंग टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा 1, ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी का एक्स का कॉफिशिएंट बी इक्वल टू माइनस 6, सी की वैल्यू क्या हो गई 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40। ये कंडीशन गिवन है। तो बस सबसे पहला काम तो सम ऑफ द जीरो हम निकाल लेंगे, नहीं भी दिया है तब भी हम निकालेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस अपॉन 1, ये क्या आ गया 6। ये हमारा सम ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे हम, सी अपॉन ए, सी क्या है 6 अपॉन 1 क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया, राइट। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमारे पास क्या वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी इसमें यहाँ पे के गिवन है, यहाँ पर के है, तो यहाँ प्रोडक्ट सी की वैल्यू क्या रहेगी, के 6 नहीं होगी, ठीक, के आ गई। अब क्या है, ये जो कंडीशन दी है इस कंडीशन को लेके चलते हैं। हमें कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है के। हमें ये फार्मूला पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा। टू अल्फा बीटा को इस साइड ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको गिवन है, क्या है 6 पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू भी के गिवन है तो 2k, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन गिवन है यहाँ पर इस कंडीशन को लिख लेते हैं, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या है 36 माइनस 2k हो जाएगी, यहाँ पुट कर देते हैं 36 माइनस 2k इक्वल टू 40। इस 40 को इधर ले आइए, 36 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2k, और ये क्या हो गया हमारा माइनस 4 इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 2। तो k की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि k कितना होगा, हमें ये कंडीशन गिवन थी, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इससे निकाला, किससे, इस फार्मूले से, इसको राइट में ले आए लेफ्ट में ले आए, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया 6 स्क्वायर, यहाँ k पुट कर दिया और ये वैल्यू उठा करके आ गई और इसको सिंपल किया, k की वैल्यू क्या आ गई -2, राइट। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन।
गिवन है अल्फा, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमको निकालना। देखिएगा इसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, a, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू क्या होता है k। ये इक्वेशन हम जानते हैं, इससे इक्वेट करा लेते हैं तुरंत, इसको दिमाग में रखिए, तुरंत इक्वेट करा लीजिए, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। अब क्या है, जीरोज क्या, अल्फा बीटा, बस ये कंडीशन गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या निकालिए, सम ऑफ द जीरो। क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या गिवन है, -5/1, ये +5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल लीजिए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, के अपॉन 1, क्या हो गया के, अल्फा इंटू बीटा हो गया, राइट। अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया। कंडीशन क्या दी है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अब इन सब का यूज करना हमको, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, राइट। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, ये किस में मिलता है हमको, इसके होल स्क्वायर में मिल जाता है। यदि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखें तो उसमें ये आएगा, ये याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको इस साइड ले आते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे ये पुट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन। इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अगेन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमको गिवन है, ये वैल्यू कितने गिवन है हमको, 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, के। पुट कर देते हैं इसमें, ये हमारे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1, 25 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। 25 को साइड ले जाओ, -4 ये क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा, राइट। 4 से कैंसिल कर दो तो के इक्वल टू क्या आ गया, 6। और क्या फाइंड आउट करना था हमें, के की वैल्यू, राइट। तो इसको सॉल्व किया हमने, सम ऑफ द जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, कंडीशन को फॉलो किया, ये कंडीशन गिवन थी, इसका स्क्वायर किया अल्फा। और ये वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर, याद रखें, कहीं भी रिक्वायरमेंट हो उसको रखते जाएं, और इस तरह से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1 0 of the polynomial
if one zero of the following 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k. क्या गिवन है? 1 0 इसका क्या है? 7 टाइम है अदर का, तो वैल्यू किसकी निकालनी है? के की। देखिएगा इसमें, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है? पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इसको इक्वेट करा दें, ऑन इक्वेटिंग ax स्क्वायर bx प्लस c, a की वैल्यू क्या होगी? 3, b की वैल्यू -8 एंड c की वैल्यू 2k प्लस 1, राइट। अब 1 इसका क्या है? 1 0 क्या है? 7 टाइम अदर का। तो यदि हमारे पास क्या है? लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ओके। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 7 टाइम्स अल्फा। एक अल्फा है तो सेकंड क्या है? 1 0 इज ऑफ द पॉलिनोमियल 7 टाइम, तो एक अल्फा तो एक दूसरा क्या हो जाएगा? 7 अल्फा। ये कंडीशन है। सम ऑफ द जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? माइनस बी अपॉन ए। बीटा इक्वल टू क्या? 7 अल्फा, तो यहाँ 7 अल्फा पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या हमने? -8, ये +8 अपॉन 3, ये कितना हो गया भाई? 8 अल्फा 8/3, 8 से 8 कैंसिल हो गया, राइट। अब चलते हैं इसमें आगे। तो क्या वैल्यू आ गई? अल्फा इक्वल टू आ गया 1/3, ओके। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? फार्मूला C/A। बीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 7 अल्फा, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2k प्लस 1 अपॉन 3, 7 अल्फा स्क्वायर 2k प्लस 1 अपॉन 3, अल्फा के प्लेस पे 1/3, 2k प्लस 1/3, 7 अपॉन 9, 2k प्लस 1/3, 3 से 9 को कैंसिल कर दिया। अब क्या आ गया? 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, ये आ गया। हमने क्या किया? बीटा के प्लेस पे 7 अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया, अल्फा के प्लेस पे वैल्यू निकाल चुके 1/3 पुट कर दिया, स्क्वायर 9 हो गया, 3 से 9 को कैंसिल दिया, 7/3 आ गया। इस 1 को स्टार्ट ले आते हैं 2k, 7 में 3 है 4 आएगा, 4/3, 2k 2 से कैंसिल कर दो तो ये 2/3 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। तो सम ऑफ द जीरो निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालिए, जो कंडीशन दिया उसको यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial
एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कंडीशन है ए जीरो नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन गिवन है आपको, ठीक। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए इसमें हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, राइट। लेट इसके जीरोज क्या हैं? लेट जीरोज आर, क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट निकाल लें, माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोज क्या है? रेसिप्रोकल हैं अल्फा और बीटा के। देयरफॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल zero of the new polynomial 1 by alpha and 1 by beta, ठीक ना। जीरो ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल विल बी 1 by alpha and 1 by beta। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। ये फार्मूला होता है। तो देखिएगा इसमें आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरो क्या होगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये न्यू पॉलिनोमियल है, उसके हमारे पास जीरो क्या हो गए? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो सम लिख दिया एक्स, प्रोडक्ट क्या होगा? 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा नीचे आ गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा एक्स 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई सी बाई ए, ये सी बाई ए। एक्स स्क्वायर ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बी बाई सी एक्स ए बाई सी, राइट। इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, और ये बाहर आ गया 1 बाई सी। इस तरह से ये हमारा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसके जीरोज क्या है? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द जीरोज of the polynomial x square minus 3x and m plus 3। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, ठीक, इज द पॉलिनोमियल। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा? जीरो इक्वेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। इसके में क्या निकालना है? जीरो, मतलब रूट निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, और यहाँ ये क्या है? सम है। यदि हम m और m प्लस 3 को देखें और सम क्या चाहिए हमको? माइनस 3 चाहिए।
ये हमारे पास प्रोडक्ट था m इंटू एम प्लस थ्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, m में से यदि हम m माइनस थ्री कर दें तो क्या वैल्यू मिलती है, ज़रा देखते हैं। ये आ गया माइनस थ्री। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमें गिवन है, राइट, ये जो गिवन है माइनस थ्री, तो इसका हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्या है m माइनस थ्री, m माइनस एम प्लस थ्री लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस माइनस थ्री को हम इस तरह से ले सकते हैं, m प्लस थ्री माइनस एम, ऐसे m प्लस थ्री माइनस एम लिख सकते हैं। ऐसे सपोज कर लें, एक हमारा क्या हो गया m प्लस थ्री, दूसरा क्या हो गया माइनस। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक ना। m कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री और माइनस थ्री वहाँ है। तो हम इस तरह से सपोज कर लें, इसका एक रूट ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो क्या है माइनस एम, राइट। फिर देखते हैं माइनस एम प्लस थ्री। तो ये क्या है, हमने माइनस थ्री को इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो एम प्लस थ्री प्लस एम एक्स, इसमें से हम x कॉमन ले लें, x माइनस एम प्लस थ्री, इसमें से m कॉमन ले लें, x माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा x माइनस एम प्लस थ्री, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस एम इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं जीरो के इक्वल, x प्लस एम इक्वल टू जीरो। वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू एम प्लस थ्री, अब दूसरी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू माइनस एम, राइट। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।